हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम है मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। कल छुट्टी हो गया था, कल लीव था। फिर से हम कंटिन्यू करते हैं क्लास 11th और आईआईटी के सिलेबस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 8 चल रहा था, नई बुक से चैप्टर 8 और पुराने बुक से चैप्टर 9। तो चैप्टर 8 नई बुक से, चैप्टर का नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मैंने बताया था कि ये कोई अलग सा चैप्टर नहीं है, ये क्लास 10th में ऑलरेडी आपने एपी पर रखा है, तो ये एपी ही है। लेकिन एपी ही नहीं है, इसमें जीपी और एचपी भी हमें पढ़ने हैं। तो 11th में, 10th में एपी था, 11th में एपी और जीपी दोनों है, जबकि आईटी के सिलेबस में तीनों है। ठीक, तो देखते हैं। एपी तो मैंने बताया था आपको, जो 10th में था वही 11th में भी है, कि दो रिजल्ट आपको याद रखने थे। एन इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एस एन यानी कि अगर ऐड करना हो, पूरे सीरीज के नंबर के सीरीज को अगर जोड़ना हो, सम करना हो, तो दो रिजल्ट होते थे, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक और रिजल्ट होता था अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन हो तो एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, और इसी को कई लोग ए एन को लास्ट टर्म भी कह देते हैं, ए प्लस एल। तो दोनों एक ही बात है, एल की जगह ए एन। ये हमने बताया था आपको कि आप एपी को कैसे यूज करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगी। एक क्वेश्चन है, इस स्टेटमेंट को फिबोनेक्की सीक्वेंस कहते हैं, है ना। फिबोनेक्की सीक्वेंस ये गिवन है आपके पास। क्वेश्चन गिवन है कि a1 बराबर a2 बराबर 1 है, ए एन बराबर ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। ये तब है जब एन इज ग्रेटर देन टू। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन प्लस वन बाय ए एन। कब बताइए वैल्यू? फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कह रहा है आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, सीधी बात है। तो n की जगह 1 पुट करिए, 4 n इक्वल टू 1। तो n 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, a2 अपॉन में n की जगह 1 पुट करेंगे तो a1। a2 की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, a2 और a1 की वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 द वैल्यू इज 1। सीधी बात। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन है। n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तब क्या होगा? तो यहाँ आप 2 पुट करोगे तो 2 1 3, सो दिस इज a3 प्लस n की जगह 2 पुट करो a2। तो a3 की वैल्यू तो आपको गिवन है नहीं, तो वो कहाँ से कैलकुलेट होगा? इस वाले फॉर्मूले से। कितना निकालना है सर? a3। देखिए वैल्यू तो आपको इसकी चाहिए, यानी कि a3 अपॉन a2। a2 तो पता है अपने को 1 है, लेकिन व्हाट अबाउट a3? a3 तो गिवन नहीं है, तो वो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। n की जगह 3 पुट करिए, 3 माइनस 1 a2, 3 माइनस 2 n की जगह 3 पुट करोगे ना, तो 3 माइनस 1 2 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया, a1। सो a3 इक्वल टू 1 प्लस 1, क्योंकि a2 और a1 की वैल्यू 1 1 है, तो 2 हो गया। सो द वैल्यू ऑफ a3 इज 2, a2 इज 1, सो द वैल्यू 2। इसी तरीके से आप n की वैल्यू 3 4 5 रख करके देख लीजिए, ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। और इस सब फॉर्मूले को हम कैसे यूज करते हैं तो मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखिए, मान लीजिए कि एक एपी गिवन है आपके पास। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका कॉमन डिफरेंस सेम हो, है ना। तो मैंने लिखा 3 6 9 12 15, इस तरह से 3 9 6 ये नंबर है। आपको बताना है कि बीच में जो डॉट डॉट है, बीच में कितने नंबर है, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ए इज ए1 फर्स्ट टर्म है, ए2 सेकेंड टर्म है, दोनों का डिफरेंस कितना है? 6 में से 3 गया, तो डी कितना हो जाएगा? ए2 माइनस ए1। अगले में से ये दिस इज ए2, तो ए2 में से ए1 गया, तो 6 में से 3 गया, कितना? 3। तो डी की वैल्यू 3 पता चल गई। पहला टर्म ए कितना है? 3 है। हमको क्या चाहिए? ए एन भी गिवन है, लास्ट टर्म दिया हुआ है आपको 396। अपने को एन चाहिए कि बीच में कितना टर्म होगा, तो कौन सा रिजल्ट यूज कर लें? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, क्योंकि ये एपी का फॉर्मूला है। आपको पता तो है कि 6 में से 3 गया 3, 9 में से 6 गया 3, 12 में से 9 गया 3। तो कॉमन डिफरेंस सेम रहे, डी अगर सेम रहे तो एपी में है, और एपी में ए एन वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। ए एन की वैल्यू 396,
ए की वैल्यू 3 है, एन हमको कैलकुलेट करना है, डी भी 3 है, ठीक है भाई। सो 396 इक्वल टू 3 प्लस ब्रैकेट ओपन करिए, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 3n, 3 इसमें मल्टीप्लाई होगा 3, 3 माइनस 3 कैंसिल, सो द वैल्यू ऑफ n इज 3 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो गया 396 अपॉन 3, 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, सो द वैल्यू ऑफ n इज 132। क्या समझ में आ गया? अच्छा, यही क्वेश्चन बोलता कि समेशन बताओ, सबको जोड़ के बताओ कि 3 प्लस 6 प्लस 9 जो बीच में जितने नंबर होंगे सबका समेशन कितना होगा। तो मैंने बताया एसएन के 2 फॉर्मूले हैं, लेकिन वो फॉर्मूला यूज करो, पहला और आखिरी टर्म पता है तो सिंपल फॉर्मूला n/2 इंटू ए प्लस ए एन लास्ट टर्म। सो एस एन इक्वल टू एन के जगह कितनी वैल्यू सर 132/2, A3 है, A मतलब A1 और AN की वैल्यू 396 है। तो क्या दिक्कत है, 132/2 इंटू 3 ऐड करिए 399, सो 2 से कट करके इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ गए? तो ये एपी था, ये हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, ये बस आपके डिवीजन के लिए था। ठीक है, चलिए अब जीपी देख लेते हैं कि जीपी क्या होता है ना। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, हम अरिथमेटिक मीन भी देखना है हमको, लेकिन उससे पहले हम लोग जीपी देखते हैं थोड़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होते हैं। देखिए, द टॉपिक इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में चलिए पहले थोड़ा सा बता ही देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था, कॉमन डिफरेंस सेम होता था, कॉमन डिफरेंस लगातार 2 नंबर का डिफरेंस अंतर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, इसमें कॉमन डिफरेंस होता था जिसको डी कहते थे। यहां पर क्या होगा, यहां पर आर होगा, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है जो जीपी में है 2 4 8 16 32, इस तरह से। फर्स्ट टर्म ए मतलब A1 A2 A3 A4। एपी में आप क्या करते थे, एपी में जैसे मैं कोई नंबर लिखूं जो एपी में है 2 4 6 8, तो आप क्या करते थे सर, A1 A2 A3, तो आप कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करते थे, लगातार 2 संख्याओं का अंतर, A2 माइनस A1, 4 में से 2 गया 2, तो हम बोलते थे एपी में है। जीपी में कैसे होगा, कॉमन रेशियो आर इज A2 अपॉन A1, रेशियो आपको पता है ना, बट्टे में लिखते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, A2 अपॉन A1, लगातार 2 संख्याओं का रेशियो, तो 4 अपॉन 2, 2 हो गया, 2 से कट जाएगा ना, 2 2 जा 4। अच्छा, अगला 2 नंबर का रेशियो देखिए, A3 अपॉन A2, लगातार 2 नंबर, यानी कि एक बार A1 चुना A4 चुन लिया, नहीं गलत हो जाएगा, लगातार 2 संख्याओं का डिफरेंस, यहाँ लगातार 2 नंबर का रेशियो, तो A3 है 8, A2 है 4, फिर 4 2 जा 8, फिर अगला 2 नंबर का रेशियो कैलकुलेट करिए, A4 अपॉन A3, लगातार 2 नंबर का, तो A4 इज 16, A3 इज 8, 8 2 जो 16। तो क्या आपको दिख रहा है कि कॉमन रेशियो सेम है? यस सर, अगर कॉमन रेशियो सेम है तो हम बोलेंगे कि ये जो प्रोग्रेशन है, ये नंबर का सीरीज है, ये जीपी में है, इट इज इन जीपी। ठीक है, और यही बोलना जाए कि ये बढ़ते बढ़ते, तो पूछा जाए फर्स्ट टर्म कौन है, आप बोलोगे 2, कोई पूछेगा फिफ्थ टर्म कौन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये फिफ्थ है। कोई पूछे 20th टर्म क्या होगा, बताओ 20वां टर्म क्या होगा इसमें, तो इसका मतलब जैसे आप एपी में एन का फॉर्मूला और एसएन का फॉर्मूला यूज करते थे, सेम हम जीपी में भी यूज करेंगे, लिख लीजिए। तो एन के जगह पर यहाँ क्या आर यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ए आर इज ए इंटू आर एन माइनस 1, सो दिस इज द फॉर्मूला, ये है ए एन, सॉरी ए एन का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस 1। और अगर एस एन का फॉर्मूला कोई पूछ ले तो दोस्त ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं, ऊपर से माइनस कॉमन ले लो, नीचे से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस कट जाएगा, बस यही किया हमने। क्या समझ में आया बात? तो इस क्वेश्चन में 20th टर्म था, तो आपको ये रेशियो निकाल के पता तो चल गया कि हाँ ये जीपी में है,
तो इसका 20th टर्म 20वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा? पहले पे 2 आया, तीसरे पे 8 आया, पांचवें पे 32 आया, तो 20वें पे क्या आएगा? ए एन का फॉर्मूला यूज करिए, ए एन के जगह 20 इक्वल टू ए आर पे पावर 20 माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला ए आर एन माइनस 1। ए मतलब ए वन की वैल्यू 2 दे रखी है दोस्त, सो ए 20 इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी सर 2 पे पावर 20 माइनस 1 यानी कि 19 है, 2 पे पावर 1, सो ए 20 इक्वल्स बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 19 120, सो द आंसर इज 2 पे पावर 20। खत्म बात। यही अगर जोड़ना रहता कि सर सबको जोड़ के बताओ, तो इस फॉर्मूले को हम यूज कर लेते। तो S20 यानी कि 20 टर्म को जोड़ के कितना आता? A इज 2, R इज 2 पे पावर n की वैल्यू 20 माइनस 1 अपॉन में R की वैल्यू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, सो द आंसर इज 2 इंटू 2 पे पावर 20 माइनस 1। सो यही है सॉल्यूशन। क्या मजा आया? मजा आया होगा आपको। चलिए अच्छा क्वेश्चन एक दो देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट को आप ध्यान में रखिए, आपको याद रहेगा, और एपी से कंपेयर करके पढ़िए, तब मजा आएगा आपको पढ़ने में। तो क्या बताया हमने आपको? 2 रिजल्ट्स बताए, मैं लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। सर ध्यान में रहे कि जीपी के लिए कॉमन रेशियो आर सेम होना चाहिए, लगातार दो संख्याओं का डिफरेंस रेशियो, और मैंने ए एन का फॉर्मूला बताया आपको ए इंटू आर पे पावर एन माइनस 1, और एस एन का फॉर्मूला मैंने बताया ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 अपॉन में आर के पावर सॉरी आर माइनस 1। ठीक है, और अगर आप माइनस कॉमन लेना चाहो तो यही फॉर्मूला हो सकता है 1 माइनस आर पे पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। समझ गए बात? इसी दोनों फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे। क्वेश्चन है, एक जीपी में है, आपको चेक भी करना है कि जीपी में है कि नहीं है, मैं बस लिख दे रहा हूं। सो दिस इज 5 25 125 दिस। क्या ये जीपी में है? जीपी में होने के लिए दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3। सबसे पहले कॉमन रेशियो R चेक करिए, A2 अपॉन A1, लगातार दो संख्याओं का रेशियो 25, A1 की वैल्यू 5, 5 5 जो 25, 125 बाई 25 वो भी 5 होगा, तो इसका मतलब कॉमन रेशियो सेम है, R निकल गया। हमको चाहिए 10th टर्म, फाइंड 10th टर्म, A10 चाहिए आपको। तो अभी बताया आपको कि an का फॉर्मूला a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले जो लिखा है ऊपर, बार बार लिखिए इसको। क्या चाहिए? A10, एक a मतलब A1 की वैल्यू सर 5, r की वैल्यू सर 5, 10 माइनस 1, n की जगह 10 रख दी, तो 5 के पावर 1 इंटू 5 पे पावर 9 इक्वल टू 5 पे पावर 10। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है भाई। चलिए, व्हिच टर्म ऑफ एपी, क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एपी, नहीं जीपी, जीपी की बात कर रहे हैं हम लोग। जीपी कैसा है? 2 8 32, कहां तक है दोस्त? अप टू n टर्म्स, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। n टर्म्स इज 13,000 कितना है? 1,31,072, यही है ना? 1,31,072। पूछ रहा है कि एक एपी है, 2 8 32 चलते चलते कहां तक आ गया? 1,31,072 तक। आपको बताना ये कौन से नंबर पे आएगा। पहले नंबर पे कौन है? 2, दूसरे नंबर पे 8, तीसरे पे 32, तो ये कौन से नंबर पे आएगा? 100 पे, 200 पे, 400 पे, पता नहीं, कैलकुलेट करो। क्या जीपी में है? रेशियो निकाल लीजिए, A2 अपॉन A1। A2 क्या है? दिस इज A1, दिस इज A2, 8 अपॉन 2, A2 के जगह 8, A1 के जगह 2, 2 4 जा 8, तो R की वैल्यू 4 निकल गई। an का फॉर्मूला an बराबर होता है a इंटू आर पे पावर n माइनस 1, यही रिजल्ट अभी आपको बताया मैंने। तो an की वैल्यू कितनी दे रखी? 1,31,072 इक्वल्स a इज 2 एंड r की वैल्यू 4 है, 4 पे पावर n माइनस 1 हमको
एन नहीं पता, एन ही बताना है कि कितने नंबर पे ये टर्म आएगा। ठीक है बात, ठीक है। तो क्या करते हैं, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, यानी कि इस टर्म को इधर ले आते हैं। 4 एन पे पावर 4 पर पावर n माइनस 1, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 131072 में 2 से डिवाइड कर दीजिए। कोई डाउट है क्या? 2 इधर आके डिवाइड हो गया सिंपली, तो काटिए। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, ये है। ठीक है, तो हमको n की वैल्यू चाहिए ना, तो 4 पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू 65,536। तो अगर पावर के फॉर्म में है तो इसको भी 4 के पावर में लिख दीजिए, बेस सेम होगा पावर भी सेम हो जाएगा, सिंपल बात। तो क्या करेंगे, 65,536 का फैक्टर कैलकुलेट करिए 4 से। 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, फिर 4 से करिए, 4 4 जा 16, आता होगा ये सब तो आपको। 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24, फिर 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब समझ में आ रहा होगा ना, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 4 6 जा 32, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा। ठीक है भाई, तो कितनी बार 4 आ गया बताओ,